बोलिए भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था हम लोगों ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लास्ट में अगर उसका किसी के कोई डाउट है तो वो एक बार बोल सकता है जल्दी से, अदरवाइज फिर अगले लॉ पे चलते हैं हम लोग। नो जल्दी सर, कोई डाउट नहीं है? ओके ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। वॉइस सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। स्क्रीन सबको क्लियर विजिबल है? यस सर। ओके ठीक है, चलिए। यस सर, विजिबल है। ओके है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ेंगे आज हम लोग। सेकंड लॉ है आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में क्या कहता है। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अब बोलो किसको आवाज नहीं आ रही। एक बार अपना जो है वीडियो ऑन करें सारे। सर अभी भी से कट रही है आवाज। तुरंत नहीं हो रही है सर, बीच बीच में कट रही है सर। भैया एक बार वीडियो के द्वारा दिया गया था वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो एक फ्रेंच केमिस्ट है जे प्रोइस्ट, उसके द्वारा दिया गया था इन 1799। यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। और सेकंड जो चीज है यहाँ पर वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, मतलब कि उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। आप अपने आपका सर ऑडियो माइक ऑफ नहीं है किसी का। सर अपने दिक्कत आ आपका रही समझ में। ऑडियो म्यूट रखिए भाई। मैं जब भी इसको फुल स्क्रीन करूंगा तो आप मेरे को विजिबल नहीं होगा, फिर मेरे को एग्जिट फुल स्क्रीन करना पड़ेगा एक बार। अब ऑफिस है, और अगर किसी का ऑडियो अनम्यूट होता है तो कोई भी बच्चा मेरे को उसका नाम बताएगा कि कौन सा बच्चा जो है वो अपना ऑडियो अनम्यूट कर रहा है बाहर। ठीक है, क्योंकि नाम तो आपके सबके सामने आ ही जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जे प्रोस इन 1799। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड और कंपोजिशन का मतलब होता है एलिमेंट। या फिर मैं इस चीज पर आऊं कि लॉ ऑफ डेफिनेट, तो डेफिनेट का मतलब भी होता है फिक्स, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो। और डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड रेशियो क्या कह रहा है कि जो आपने पीछे एक चीज पढ़ी थी कंपाउंड मिक्सचर के बारे में, ठीक है, तो कंपाउंड किससे बनता है? कंपाउंड बनता है एलिमेंट से। तो कह रहा है उस कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो एलिमेंट्स यूज हुए होंगे वो हमेशा एक दूसरे के साथ फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। ये आपने कंपाउंड की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, और वही डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लॉ की स्टेटमेंट की फॉर्म में यूज करती थी। क्या बोला मैंने? कि जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट हमेशा एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। यही इस लॉ की स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? लाइट आ गई भाई। ओके, क्या स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्योर केमिकल कंपाउंड, एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो होता है, प्योर मतलब ये पूनम यादव मैम के नाम से जो बच्चा है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए बेटा। आपको मेरी आवाज सुन रही होगी? एक सेकंड भैया, 1 मिनट वेट करें ना, रुक जाइए जस्ट।
कोई मेरे को इस बच्चे का नाम बताएगा भाई? सर जानवी राव। जानवी राव, ठीक है, एक सेकेंड। जब वो एक बार मीटिंग से बाहर जाएगी तो अपने आप उसको पता चल जाएगा। इससे रिकॉर्डिंग भी फिर साफ नहीं होती ना भाई, अगर आप लोग ऐसे करेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्योर केमिकल कंपाउंड always consist of सो वॉइस बेटा मैं बोला ही नहीं हूँ अभी इतना। यस सर। A pure chemical compound always consists of same element. A pure chemical compound always consists of same element combined together in a fixed ratio by mass। क्या बोल रहा है कि प्योर के इस लॉ के अकॉर्डिंग एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो होता है उसमें हमेशा ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, क्या बोला मैंने? ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। हमेशा उसमें क्या होंगे? सेम एलिमेंट होंगे एंड कंबाइंड, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होंगे। किसमें हो रहे होंगे? फिक्स्ड रेशियो। और वो फिक्स्ड रेशियो किसके अकॉर्डिंग होगा? मास के अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट सबने लिख ली होगी। स्टेटमेंट सबने लिख ली होगी। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्योर केमिकल कंपाउंड जो होता है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट होते हैं और वो सेम एलिमेंट एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। यही आप लोगों ने वहां पर कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि जैसे हम लोग वाटर की बात करें, प्योर वाटर की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग प्योर वाटर की बात करें, ये मतलब नहीं है कि आपने वो प्योर वाटर कहाँ से बनाया है। चाहे आपने वो रिवर से बनाया हो, रिवर से लेके उसको प्योर में कन्वर्ट किया हो इम्प्योरिटी हटा के, चाहे आपने कुएं का पानी लिया हो, चाहे आपने लेक का पानी लिया हो, चाहे आपने सी का पानी लिया हो, ठीक है, आपने पानी किसी का भी लिया हो, अगर आप उसको प्यूरिफाई करके प्योर वाटर बना रहे हैं, या फिर आपने किसी भी कंट्री का लिया हो, ऐसा नहीं है कि भैया इंडिया का पानी अलग है, पाकिस्तान का पानी अलग है, अमेरिका का पानी अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर, प्योर वाटर की बात करें तो उसमें हमेशा ही H2O होगा। और H2O होने के साथ साथ दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ उसके मास के हिसाब से, दो हाइड्रोजन एक का मास 1, एक ही ऑक्सीजन है जिसका मास कितना 16, तो अपने मास के हिसाब से वो हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। तो ये बात आपको पता होगी कि भैया H2O में, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ किस रेशियो में कंबाइन होते हैं? 1:8 में। अगर मैं इसी तरह से CO2 की बात करूं, CO2 की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन कितना है? एक ही है, एक कार्बन का कितना होता है? 12। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो आप देखिए 12:32, ठीक है, मतलब कितना हो गया? 3:8। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूं कि प्योर केमिकल कंपाउंड जो होगा उसमें एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। चाहे आपने CO2 कहीं से लिया हुआ हो, चाहे आपने CO2, मैं कहूं कि भैया मान लीजिए मेरे को CO2 कैसे मिला कि मैंने CaCO3 को तोड़ दिया तो मेरे को क्या मिला? CaO + CO2, चाहे ये CO2 हो, ठीक है। और चाहे मैं बोलूं कि आपने कार्बन और ऑक्सीजन मिला के CO2 बनाया, चाहे ये CO2 हो, ठीक है। चाहे मैं कहूं कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट में HCl मिलाया, तब आपको क्या मिला? CaCl2 + CO2 + H2O, तो चाहे ये CO2 हो, कोई भी CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी हो, किसी भी रिएक्शन से मिला हुआ हो, कैसे भी बनाया गया हो, लेकिन उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? 3:8 रहेगा।
मतलब एक तरह से मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये जो कंपाउंड हैं इनमें एलिमेंट्स की परसेंटेज जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इनमें एलिमेंट्स की परसेंटेज जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए एक बार। मैं स्टॉप कर रहा हूं स्क्रीन को, शेयर को। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए, अगर नहीं है तो एक बार जल्दी से थंब इंप्रेशन दे, फिर आगे चलते हैं। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। इशिता बंसल जल्दी। सार्थक, ये आपने अंगूठा लगा रखा है फोन पे, मेरे को आप नहीं दिख रहे हैं। हाँ गुड। सार्थक, थंब इंप्रेशन फोन पे, अंगूठा नहीं लगाना फोन पे, थंब इंप्रेशन का साइन है वो दबाना बेटा। ठीक है, गुड गुड ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना। परसेंटेज सबको आती होगी निकालनी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ अच्छे से, है ना, अच्छे से दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ क्लियर, और मेरे हाथ के एक्सप्रेशन भी दिख रहे होंगे अच्छे से। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि प्योर केमिकल कंपाउंड में फिक्स रेशो होगा एलिमेंट का। फिक्स रेशो का मतलब मैं दूसरी तरह से ये बात बोल सकता हूं, एक प्योर केमिकल कंपाउंड अगर मैं ले लूं तो उसमें एलिमेंट्स की परसेंटेज जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब अगर आप H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज चेक करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आप CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज चेक करेंगे तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। परसेंटेज मेरे हिसाब से सबको निकालनी आती होगी। अंबिका एंड साक्षी अच्छे से निकालनी आती होगी, आई थिंक सो। ओके ठीक है, आप लोग मेरी बात सुनिए। अब मैं कहता हूं दो भाई हैं, एक राम और एक श्याम। एक राम और एक श्याम। अपने नोटबुक में, रफ नोटबुक में ऊपर की तरफ एक बार राइट डाउन कर लेना। सबको परसेंटेज 80 से निकालनी आती है, ठीक है ओके। अब राम के पास है, राम को पापा ने दे दिए 70 रुपीज और शाम को दे दिए 50 रुपीज। अरुण इमार राइट डाउन तो कर लो, मुंह जमा नहीं करोगे। राम को दे दिए 70 रुपीज और शाम को दे दिए 50 रुपीज। ठीक है, दोनों के पास कितने हो गए, 120। तो पापा ने दोनों को मिला के 120 दिए। तो आप मेरे को ये बताइए राम के पास कितना परसेंट रुपए हैं, कैसे निकालोगे? राम के पास कितना था डिवाइडेड बाई टोटल, राम के पास कितना था डिवाइडेड बाय जानवी गुप्ता। जानवी गुप्ता, राम की परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी? 70.120। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। कोई दूसरा बच्चा, 5.46 दीक्षा जोशी। 120 into 100. 70/120 into 100। ओके गुड। राम के पास कितने पैसे थे वो डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं वो इनटू में 100। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। आज तो 10th क्लास का रिजल्ट आ रहा, आपका कोई भाई बहन पढ़ता हो तो उसकी परसेंटेज निकाल के चेक कर लेना कि कितने आए टोटल मार्क्स, कितने उसने ऑब्टेन किए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू में 100। ठीक है, जिसकी पता चले निकालते रहना, परसेंटेज का आइडिया हो जाए, जिसको नहीं आती होगी। शाम की कैसे निकालेंगे, शाम के पास कितने रुपए डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100। ओके, ये मैं क्यों बोला हूं, ये मैं इसलिए बोला हूं कि मेरे को अब यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रूव करने के लिए जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उन न्यूमेरिकल्स में मेरे को परसेंटेज ही निकाल के चेक करनी पड़ेगी कि अगर परसेंटेज सेम है तो इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को वो फॉलो करता है। अगर परसेंटेज सेम नहीं है तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करता है। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, अगला क्वेश्चन सारे फिर मिलके करेंगे, ठीक है ओके। तो क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ। मेनली फोकस इस लॉ से मेनली जो फोकस होगा, इसके बाद जो भी लॉ आएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो जो भी लॉ आएगा
उनमें आपको परसेंटेज ही निकालनी है। ठीक है, चलिए पहले आसान सा क्वेश्चन लेता हूं। आप कहेंगे कि एक क्वेश्चन और करवा दो तो मैं एक और करवा दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है आज का वो क्या है, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल when heated, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल को जब हीट किया जाता है विद नाइट्रिक एसिड, जब उसको हीट किया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ। भैया ये कौन बच्चा इसने अपना आपको अनम्यूट कर रखा है? म्यूट कर ले यार प्लीज, आप लोगों की वजह से फिर दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं बेटा। जब मैं बोलूं तब आप लोग अनम्यूट करें। 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन हीटेड, हीटेड ना लिखना चाहें तो ट्रीटेड लिख सकते हैं, कई जगह पर ट्रीटेड लिखा मिलेगा, विद नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इग्निशन, बाय इग्निशन। ठीक है, ऑफ द नाइट्रेट gave 2.70 gram of copper, 2.70 gram of copper oxide. In another experiment, 1.15 gram of copper oxide, 1.15 gram of copper oxide and video is posted. upon reduction. In another experiment, 1.15 gram of copper oxide upon reduction with hydrogen gave 0.92 gram of copper. Show that the above data illustrate the law of definite proportion. Show that the above law illustrates, sorry, above data दिया गया है ऊपर, ये proportion को करता है follow। कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भैया जो एलिमेंट, जो कंपाउंड बना है उसमें परसेंटेज यानी कि रेशो जो है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उसमें परसेंटेज या रेशो जो है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना भैया, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते चलो। पहली लाइन पढ़ो, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल, मतलब वेट ऑफ कॉपर मेटल दे दिया। कॉपर का सिंबल वैसे पता होगा बच्चों को, नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूं, कॉपर का सिंबल होता है Cu। वेट ऑफ कॉपर मेटल दिया गया कितना, 2.16 ग्राम। दो चार क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, एक सेकेंड भाई, पहले बोला गया 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल, तो लिख लिया जी, कॉपर मेटल का वेट दे रखा है 2.16 ग्राम। व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, ये कोई काम की नहीं हमारी चीज इसलिए, फॉलोड बाय इग्निशन, ठीक है जी, ऑफ द नाइट्रेट गेव, वेट पर कंसंट्रेट करना है, वेट किस किस का दे रखा है, 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो सेकंड जो चीज मिली हम लोगों को वो क्या मिली, वेट ऑफ किसका, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है,
कॉपर ऑक्साइड मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही होगी किसी को नेटवर्क में, एक सेकंड रुकिए क्योंकि मेरे को पता चल रहा है स्क्रीन से। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है वो दे रखा है 2.70, अब ठीक है 2.70 ग्राम। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है वो कितना दे रखा है 2.7। अभी मैंने आपको बोला था कि राम के फादर ने, जो राम और श्याम के फादर ने, एक को 70 रुपए दिए, एक को 50 रुपए दिए। मान ले मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए कि भैया राम के फादर ने दोनों बच्चों को 120 रुपीज दे दिए, ठीक है, जिसमें से एक भाई को 70 रुपीज मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 50 रुपीज मिले होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे फादर जो हैं वो 5 किलो सब्जी लेके आए, 5 किलो में 5 टाइप की सब्जी लेके आए, ठीक है। कौन कौन सी सब्जी लेके आए? घिया लेके आए, ठीक है, आलू लेके आए, टमाटर लेके आए, करेला लेके आए, ठीक है। कौन कौन सी? घिया, टमाटर, आलू, भिंडी, गोभी। मेरी बात ढंग से सुन लेना, घिया, आलू, टमाटर, भिंडी, गोभी, ठीक है। मैं कहता हूँ घिया 1 किलो, भिंडी 1 किलो, आलू 1 किलो, गोभी 1 किलो, तो टमाटर कितना बच गया? 1 किलो। 1 किलो, ठीक है ना। अब देखो आपको पूरे कंपाउंड का वेट बता दिया यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का 2.70। कॉपर ऑक्साइड में दो ही चीजें होती है, कॉपर और एक ऑक्सीजन। आपको कॉपर ऑक्साइड का बता दिया और यहाँ पर कॉपर मेटल का बता दिया, तो क्या मैं वेट ऑफ ऑक्सीजन बता सकता हूं? क्या मैं यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्सीजन बताइए कितना आएगा? एक्सक्यूज मी सर, 2.70 माइनस 2.16 कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। 5 0.54 ग्राम। ये किसका वेट आ जाएगा? किसका वेट आ जाएगा? ऑक्सीजन का, ठीक है। सर बीच में सर वॉइस बेटा मेरे को पता चल रहा है राजन, जिस टाइम दिक्कत हो रही है उस टाइम मैं रुक जाता हूँ, वहां पर वो चीज मैं दोबारा से बोल देता हूँ, ठीक है। जिस टाइम भी मेरे को पता चलता है कि, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि इस टाइम नेटवर्क इश्यूज है, तो मैं रुक जाता हूँ। वहीं पर रुकने से नेटवर्क स्टेबल हो जाता है 1 मिनट में, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ वेट ऑफ कॉपर मेटल आपको 2.16 दिया गया, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया गया 2.70 और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? क्योंकि देखिए अभी मैंने एग्जांपल आपको लिए, तो टोटल वेट कितना है 2.70, जिसमें कॉपर कितना है 2.16, तो बाकी बच गया वो ऑक्सीजन ही बचा, कितना बचा? 0.54। अब क्लियर है? यस सर। ओके सर ठीक है, कहाँ से आया ये बता दो। ओके। अब मैं कहता हूं आपको एक और डाटा दिया गया है, मैं उसको यहां लिख रहा हूं। आप अगर ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ना, आपके पास क्वेश्चन गिवन है इन अनदर एक्सपेरिमेंट, मतलब एक दूसरा डाटा दिया गया है इन अनदर एक्सपेरिमेंट। एक सेकेंड, जस्ट वेट, कॉल है। ठीक, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है उसकी बात करें हम लोग, आपको क्लियरली लाइन लिखी गई है क्वेश्चन में, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, मतलब एक दूसरे तरीके से भी कंपाउंड बनाया गया है। उसमें क्या बोल रहा है? इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया गया है? 1.15 ग्राम वेट ऑफ कॉपर दिया गया है। क्वेश्चन में ढंग से आगे पढ़ोगे तो कितना? 0.92 ग्राम। बोलिए, आपने क्वेश्चन राइट डाउन कर रखा था, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना बच जाएगा? 1.15 माइनस 0.92 ग्राम, ठीक है। तो कितना हो गया? 0.23 0.23 ग्राम। 0.9। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? 5 यस सर, क्लियर है। हाँ, 5 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी, लेकिन आपको दोबारा से ज्वाइन करना है भाई, ठीक है। एक बार मेरी बात सुने, अब करना कैसे है। वीडियो ऑन हो सब बच्चों के, ताकि मेरे को देख पाए।
अब हमने क्या किया, हमने वेट लिख लिया, एलिमेंट का लिख लिया, जो एलिमेंट थे कंपाउंड का भी लिख लिया। अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि राम और श्याम का, कि राम के पास 70 रुपीज, श्याम के पास 50 रुपीज, टोटल हो गए 120। राम की परसेंटेज निकालिए, श्याम की परसेंटेज निकालिए। तो अब मैं आपको कहूं कि आपको इन दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, तो निकाल सकते हैं? सर Yes, कॉपर sir. और Yes, अलग sir. अलग निकाल सकते हैं ना। अगर आप दोनों की ना निकालना चाहे तो आप किसी एक की निकाल लें। जैसे कॉपर की निकालना चाहे तो कॉपर की निकाल लें, ऑक्सीजन की निकालना चाहे तो ऑक्सीजन की निकाल लें, लेकिन दोनों में सेम निकालें। सेम का मतलब है कि दोनों में एक ही चीज की परसेंटेज निकालें। चलिए, तो मैं पहले में परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालता हूं, क्योंकि देखिए रेशियो से काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो मैंने परसेंटेज के लिए बताया था क्या, कि उस एलिमेंट का वेट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है। तो कॉपर का वेट कितना है 2.16 डिवाइड बाय टोटल कितना है 2.70 इंटू 100। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कितना, 80%। ठीक, आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो कितना, 0.54, एक बार आ रहा है इसमें, डिवाइडेड बाय 2.70 इंटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये 20% हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर आपकी एक तो वॉइस कट के आ रही है, और सर जब ये आपने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखा उसके बाद नीचे 2.70 क्यों लिखा? बेटा दूसरा मैंने तो क्या हमें कहा, लिख परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, उस एलिमेंट का वेट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू में 100। सर आपकी वॉइस आ ही नहीं रही सर। उस एलिमेंट, एक सर सेकेंड रुक जाओ, अभी आ सर जाएगी तो। आप बोल ही नहीं रहे सर इतनी देर से। एक सेकेंड रुक जाओ, अब भी नहीं आ रही? सर आ रही है। सर आपकी वॉइस आ ही नहीं रही सर। अब भी आ रही, नहीं आ रही क्या? शायद सर आ आपका रही है। माइक ठीक, ऑफ होगा। नहीं वो ऑन है बेटा, म्यूट नहीं है। सर कुछ तो बोलो सर। भैया सर आ रही है आवाज। सर का माइक ऑन है, सर का माइक ऑन है। बेटा मेरा माइक ऑन है, आप एक बार अपने आप को लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। हेलो सर। वॉइस आ रही है। ये कौन बोल रहा है, सर नाम आई बताए नहीं रही किसी? सर। उजेर परवेज बोल रहा है या? सर वो कोई और बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आपकी आवाज तो आ रही है। हेलो सर। गगन बोल रही है। गगन बोल रहे सर वो गगन बोल रहा है। गगन, बोल रहे हैं। गगन बेटा एक बार मीटिंग, एक सेकेंड, सर उसको आवाज ही नहीं आ रही। अब हो जाएगा वो। चैट में लिख दीजिए। एक सेकेंड लीव करके। हाँ ठीक है, ओके। चलिए जल्दी से एक बार, अगर मीटिंग में बोल रहा हूँ ओवर हो जाएगी तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। 2 मिनट में जब आपको बोलूंगा ज्वाइन करने के लिए तभी आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालें। तो जब आप परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.92 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 100। कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। यहाँ पर भी कैलकुलेट करके देख लेना। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, निकाल के देख लेना। 0.23 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। दोनों में परसेंटेज क्या आ गई है, सेम आ गई है। यहाँ पर देखिए 80% कॉपर, और ऊपर वाले में जब आप चेक करेंगे तो वहां पर भी कॉपर कितना है, 80% ही है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 20% है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है,
20% है। ठीक है, ओके मीटिंग एक बार ओवर करते हैं, उसके बाद आप लोग दोबारा से आएंगे जब मैं अभी बोलूंगा 2 मिनट में।